नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि किसी बच्चे के जन्म लेने से उसके माता पिता की जिंदगी पर, उसके माता पिता के ग्रहों पर कैसा प्रभाव पड़ता है और किसी बच्चे के ग्रहों से माता पिता के ग्रह कैसे प्रभावित होते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। मंगलवार के दिन गाय को या किसी पशु को मीठी रोटी खिलाइए, गुड़ भर के या चीनी भर के। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुकदमे से और विवादों से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है। देखिए, किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है वो माता पिता के भाग्य से ही होता है और हर बच्चे के ग्रह माता पिता से जुड़े हुए होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह माता पिता पर भी असर डालते हैं। कभी कभी बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है, इतना ज्यादा मजबूत होता है कि उसके जन्म लेते ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। बच्चे के अलग अलग ग्रह माता पिता और उनके जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। यानी बच्चे के ग्रहों का माता पिता के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कैसे पड़ता है इसको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, जीवन साथी से विवाद से बचें, धन की स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, करियर में सुधार के योग बनते हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। सबसे पहले जानते हैं बच्चे के चंद्रमा के बारे में। जो बच्चे का चंद्रमा होता है वो सीधे तौर से उसकी माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, माता का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे का संबंध माता से अच्छा नहीं रहता है। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और बच्चे के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले हल होंगे, परिवार और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण रखें, अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है, शाम तक धन लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन मिलेगा, काफी व्यस्तता रहेगी, वाहन चलाने में सावधानी रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं बच्चे के सूर्य के बारे में।
बच्चे का जो सूर्य है वो सीधे तौर से पिता के साथ जुड़ा होता है। बच्चे का सूर्य अगर कमजोर हो तो बच्चे को आंखों की और नाम यश की समस्या होती है। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य और पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। बच्चे का संबंध सूर्य के कमजोर होने पर पिता के साथ अच्छा नहीं रहता और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे को और पिता को दूर दूर रहना पड़ता है। अगर बच्चे का सूर्य कमजोर है तो जो उसके पिता हैं वो नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और घर में लाल फूल वाले पौधे लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। पटना से राम प्रसाद जी ने हमें सवाल लिखा है, अपनी बेटी दीप्ति के बारे में जानना चाहते हैं। दीप्ति की जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है पटना। ये लिख रहे हैं कि बिटिया का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, क्या उपाय करना चाहिए ताकि बेटी का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली में एक तो चंद्रमा शनि से पीड़ित है और दूसरा शनि राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो बिटिया को ज्यादातर जो समस्या है वो साइकोलॉजिकल है, वो मानसिक है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर समस्याएं चिंता करने की वजह से पैदा हो रही हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी बिटिया को बेहतर ये होगा कि एक मोती बनवाकर आप पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को अपनी बेटी को एक मोती पहनाएं और अपनी बेटी से कहें कि वो महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखे। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर जप करे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि बच्चे की कुंडली में जो ग्रहों के योग हैं उनका माता पिता पर कैसे बुरा असर पड़ता है। अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग है तो अलग अलग योगों के हिसाब से माता पिता पर इसका अलग अलग असर पड़ता है। अगर गुरु चांडाल योग है तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में शनि राहु का योग है तो घर में अलगाव होता है, सेपरेशन हो जाता है। अगर सूर्य शनि का संबंध है तो पिता के लिए काफी बुरा होता है और आगे चल करके पिता और पुत्र काफी दूर दूर हो जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, पूजा पाठ अध्यात्म में मन लगेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत पर ध्यान दें, करियर की समस्याएं हल होंगी, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। अब अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग है तो इसे बेहतर कैसे किया जाए। गुरु चांडाल योग हो तो बच्चे के आचरण को ठीक रखना चाहिए। साथ ही साथ घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अगर बच्चे की कुंडली में शनि राहु का योग है तो घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए और घर में नियमित रूप से सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो शनि की शांति करवाएं और घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगवा देने से भी लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि,
संपत्ति संबंधी विवाद सुलझ जाएंगे। सेहत का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, धन या संपत्ति का लाभ होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की बच्चों के ग्रहों का माता पिता के साथ क्या कनेक्शन है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर परिश्रम के बावजूद शिक्षा में सफलता न मिल पा रही हो, पढ़ाई में लाभ न हो पा रहा हो, तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा रोज सवेरे करें, आपको जल्दी फायदा होगा, शिक्षा की स्थिति में लाभ होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।